श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो जैसा लोग जानते हैं 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रही है महाशिवरात्रि। और इस बार की शिवरात्रि बेहद ही खास है क्योंकि इस दिन प्रदोष भी पड़ रहा है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा था कि प्रदोष और शिवरात्रि जब दोनों एक साथ पड़ते हैं तो बहुत ही शुभ संयोग बनता है। और इस दिन आप छोटा सा उपाय करके अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपना घर चाहते हैं, आज की महंगाई के ज़माने में आप किराए पर रह रहे हैं या आप अपना मकान नहीं है, आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपना फ्लैट नहीं है और काफ़ी आपने उपाय कर रखे हैं, पशुपतिनाथ भी व्रत भी कर लिया है आपने, लेकिन आपको अपना घर नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस महाशिवरात्रि से लेकर आपको पूरी 1 साल की जो मासिक शिवरात्रि आती हैं उनको पूरी एक एक करके हर महीने की शिवरात्रि पर आपको यह उपाय करना है। मात्र 1 महीने पर एक बार करने वाला यह उपाय है और महाशिवरात्रि से इस उपाय को शुरू किया जाता है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो गुरु जी गारंटी से कह रहे थे कि आपके पास 1 साल में अपना घर होगा, अपनी ज़मीन होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जो अलग अलग उपायों के लिए हैं, अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए हैं। तो आज हम पहला उपाय बताएंगे। अगर आपको अपना घर चाहिए तो आप यह उपाय ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सिर्फ मासिक शिवरात्रि से ही शुरू करना होता है, जो महाशिवरात्रि से शुरू करके मासिक शिवरात्रियों में किया जाता है और आपको 1 साल तक लगातार करना है। इसके बाद आपका अपना घर होगा और आप स्वयं देखेंगे इस बात को। यह 100% प्योर बात है, 100% शुद्ध बात है। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है। 5 बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री को ध्यान रखिएगा, कहीं से कटी या टूटी या कीड़े ने ना खाई हो, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। पूर्ण आपको 5 बेलपत्री लेनी है और यह बेलपत्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय पर, किसी भी शिव मंदिर में जहां पर आपके घर के पास ही छोटा सा शिवलिंग क्यों ना हो, वहाँ पर आपको किसी भी शिवालय में पहुँच जाना है। दोस्तों, ध्यान रखना है, यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो यह इस उपाय के करने का कोई समय नहीं है। अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। प्रदोष काल का समय जैसा कि गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है, सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले से सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। अर्थात शाम 5 बजे से 7 बजे का जो समय है वह प्रदोष काल का समय है। इस समय आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका पूर्ण फल, पूर्ण लाभ आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको 5 बेलपत्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय में। शिवालय में आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाना है। शिवलिंग के पास जाकर आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बेलपत्र आपको चढ़ानी है अशोक सुंदरी माता के ऊपर, जिसकी डंडी का भाग रहेगा जिधर से जल बह के गिरता है। सबसे पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देनी है, अर्पित कर देनी है। दूसरी बेलपत्र आपको माता के हस्त कमल पर अर्पित करनी है। आपको ऐसे अर्पित करनी है दूसरी बेलपत्र, जो माता का कटी भाग होता है गोल गोल जिसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है, आपको ऐसे उसमें बेलपत्र रखनी है कि बेलपत्र 2 पत्तियों के बीच में शिवलिंग आ जाए। ऐसे घुमाना है आपको, बेलपत्र को रखना है कि जब बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं तो एक पत्ती एक किनारे हो जाएगी, 2 पत्तियों को बीच में शिवलिंग करके आपको दूसरी बेलपत्र को अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर अर्पित करना है, जिसकी डंडी का भाग आपके अपोजिट रहेगा। आप जिधर होंगे उसके उल्टा उसकी डंडी का भाग रहेगा। चौथी बेलपत्र आपको जहाँ से जल नीचे गिरता है, माता अशोक सुंदरी के बाहर से होकर जो जल नीचे गिरता है वहाँ आपको चौथी बेलपत्र रखनी है। उसकी डंडी का भाग जिधर जल बह के जा रहा है उधर कर देनी है। 5वीं बेलपत्र आपको नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर करनी है। उसको आपको नंदी की तरफ कर देना है, डंडी शिवलिंग की ओर कर देना है। नंदी का जो उठा हुआ पैर होता है, नंदी की तरफ आपको पत्ती का मुख करना है और डंडी बाहर की ओर कर देना है। शिवलिंग के नंदी के उठे हुए पैर पर आपको 5वीं बेलपत्र अर्पित करनी है। दोस्तों,
अगर आपने ये उपाय कर लिया और बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लिया और झोली फैलाकर आपने अपने घर की कामना को मांग लिया, तो 1 साल के अंदर आपके पास अपना घर होगा दोस्तों। तो यह उपाय आप मासिक शिवरात्रि में करेंगे, लेकिन महाशिवरात्रि से इसको शुरू करना है, जो कि 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि पड़ रही है। इससे शुरू करके आप हर महीने की मासिक शिवरात्रि पर 12 मासिक शिवरात्रि कर सकते हैं, आपको पूर्ण लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों बताते हैं, अगले उपाय की ओर चलते हैं। अगला उपाय हमारा उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं, बहुत बड़ी बीमारियों ने उनको घेर कर रखा है, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक उपला लेना है गाय का। जो उपला नहीं है, जिसको मतलब गाय ने गोबर किया है, उसको उठा के पात के कंडा नहीं बनाया गया है, वो पड़े पड़े ही सूख गया है, उस गोबर को उठा लेना है आपको और उसको जला के भस्म तैयार करनी है, राख बना लेनी है और उसको छान लेना है। और उस छनी हुई राख को आपको शिवलिंग के ऊपर इसका अभिषेक करना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और फिर उसी को आपको निकाल लेना है किसी कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में। उसी राख को, उसी भस्म को ले लेंगे और शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देंगे। आप जिस व्यक्ति को काफ़ी बीमार है, जिसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अगर पेट की बीमारी है तो वो उसी भस्म से त्रिपुंड पेट पर बना लेगा। जिसको दिमाग की बीमारी है वो दिमाग पर त्रिपुंड बना लेगा। जैसी बीमारी है वहाँ पर वो उस भस्म का त्रिपुंड बना लेगा, तो भगवान ने चाहा तो उसकी धीरे धीरे बीमारी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों चलते हैं अगले उपाय की ओर। अगर आप लोग बहुत परेशान हैं और ये उपला वाला भी आपको प्रयोग नहीं करने को आ रहा है, कहीं कंडा नहीं मिल रहा है ऐसा जो गोबर ने किया है, तो एक बीमारी के लिए बहुत विशेष उपाय है। आपको 7 बेर लेना है, बेर जो खाते हैं जिनके अंदर गुठली होती है, बेर लेना है। दोस्तों ये 7 बेर लेकर जो बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत रोगीला व्यक्ति है, गुरुजी ने अपनी कथाओं में ये उपाय बताए हैं, उन्हीं को गुरुजी के द्वारा सुनकर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो जो बहुत बीमार व्यक्ति है, अगर वह स्वयं करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। तो बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बेर को 7 बार उतार लेना है। जैसे घड़ी की सुई चलती है, सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ ले जाकर आपको गोल गोल व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार लेना है और दिन के ठीक 12 बजे ये 7 बेर जाके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, तो उस व्यक्ति की बीमारी ठीक होने लगेगी और उसको आराम लगना शुरू हो जाएगा। दवाइयाँ काम नहीं कर रही होंगी तो दवाइयाँ भी काम करना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको महाशिवरात्रि पर करना है। महाशिवरात्रि से आप अगली फिर मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं और आप देखेंगे स्वयं 3 शिवरात्रि करेंगे आपको स्वयं ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं या गुरु जी की कथा सुनते हैं और उनको समझते और मानते हैं तो हमें हर हर महादेव लिखना कमेंट में बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का पूरा जवाब देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।